इस जामे की कामयाबी के लिए और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की कामयाबी के लिए और बिलखसूस इस जामे में जितने भी तुल्लाब अज़ीज़ मशगूल तहसील हैं उनकी कामयाबी के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। दुआ है खुदावंद आलम के हक़ के चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम सबको इस मैदान में कामयाब हो कामरान फरमाए, हमारे वक्त के इमाम की ज़हूर में ताजील फरमाए। सब मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल इल्मु वरासतुन करीमा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीनन जिस कॉन्फ्रेंस का मौजू है आप माशाअल्लाह अक्सर तुला मौजूद हैं। ये इल्म का एक बेकरार समंदर है नहजुल बलागा। हम जो है काफ़ी अरसे से मौलाना क़िबला मकबूल अलवी साहब के साथ इस काम में मशगूल हैं। हम भी पहले इस तरफ जो है मुतवज्जे नहीं थे। इतनी अजीम कीमती किताब जिसका नाम नहजुल बलागा है पढ़ते थे तुलाब से साल ज़हर है, लेकिन उस तरह जिस तरह नहजुल बलागा को पढ़ना और फिर पढ़कर उस पर अमल करना और फिर नहजुल बलागा के अफ़कार की माशरे में एक जामे में तालीम देना, फिर नहजुल बलागा को कोने कोने तक फैलाना एक बड़ा अजीम काम था जिसकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं थे। लेकिन जब कौम में क़िबला लियाकत अवान साहब मौलाना मकबूल अलवी साहब ने हम इस तरह मुतवज्जे किया, माशाअल्लाह हम बहुत सारे दोस्त थे कौम में जिनका ये काम था कि नहजुल बलागा पर मिलकर जो है काम करें। और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह आज जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहली खुशी जो हमें महसूस होती है वो हमारा मरकज़ की तरफ से शायशुदा नहजुल बलागा मरकज़ अफ़कार इस्लामी की तरफ से जो शायशुदा नहजुल बलागा है वो हमें देखने को मिलता है। और इसमें जितनी मेहनत की गई है, जिस तरह इसकी इबारत को ढाला गया है, जिस तरह इसमें पैराग्राफ की दुरुस्तगी की गई है, जो इमलाई गलतियाँ थी उनको दुरुस्त किया गया है, फिर इसको इस तरह किया गया है ताकि हर आम व ख़ास पढ़ने वाला जो है नहजुल बलागा को आसानी से पढ़ सके। मैं बसा औक़ात खुश होता हूँ ये सुनकर बहुत सारे लोगों से जो तालिब इल्म नहीं है, जिन्होंने कोई अरबी ग्रामर के कवायद नहीं पढ़े, आम लोग हैं जो दुनिया में मशगूल है, लेकिन जब उनको ये नहजुल बलागा दिया जाता है, ये मेरा तजर्बा है। हमारे कोटद्दू में एक बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, उन्होंने आकर एक दिन मुझसे शिकायत की, जी क़िबला जी मैं नहजुल बलागा को बड़ी शौक़ से पढ़ता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास जो नहजुल बलागा है मुझे समझ नहीं आती, उसकी जो अरबी इबारत है किसी और तरफ है और जो उसका उर्दू तर्जमा है किसी और तरफ है, और उसमें जो तसलसल है मुझे समझ नहीं आती। जो चीज़ पढ़ना चाहता हूँ वो मुझे समझ नहीं आती, मेरी कोई रहनुमाई करें। मैंने उसे मरकज़ अफ़कार इस्लामी की तरफ से जो शाये होने वाला नहजुल बलागा है मैंने उसे दिया। चंद दिनों के बाद पढ़ने के बाद आता है
कहता है मौलाना साहब ये नाजुल बलागा जो आपने मुझे दिया ये तो बहुत आसान है, इसको समझना भी मेरे लिए आसान है। इतने अरसे से मैं नाजुल बलागा पढ़ रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था नाजुल बलागा, लेकिन ये जो नाजुल बलागा आपने दिया इस और उस नाजुल बलागा में फ़र्क नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आपने इसको शाये कराया इस अंदाज इतना आसान है कि आम पढ़ने वाला बंदा भी इसे पढ़ सकता है। और वाकई हम में से हर एक बंदे को इस अजीम किताब जो कुरान के बाद शिया ने अहले बैत बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक नायाब गोहर है और बिलखसूस हम तुलाब अजीज़ पर ज़रूरी है, जहाँ बाकी मारिफ, जहाँ बाकी किताबों का मुताला करते हैं, जहाँ हम बहुत लंबी लंबी ग्रामर की किताबें पढ़ते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में नहजुल बलागा को लाजमी करार देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, कुरान मजीद के मुताले के बाद हमें उस दिन में नहजुल बलागा का एक सफ़ा, एक लाइन, हत्ता के एक छोटा सा कलमात किसार ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि इसको समझे। देखिए मैंने आपके सामने जो है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक छोटी सी हदीस, एक छोटा सा फरमान तिलावत किया है जिसमें मौला फरमाते वल इल्मु विरासतुन करीमा, वल इल्मु विरासतुन करीमा। देखिए इंसान जो है अपनी विरासत में बहुत कुछ छोड़ के जाता है। बाद लोग जो है जायदाद छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग जो है माल छोड़ के जाते हैं, ज़मीन छोड़ के जाते हैं, कोठी प्लाट गाड़ियाँ बंगले बहुत सी चीज़ें छोड़ के जाते हैं अपनी विरासत में। अली फरमा रहा है कि इंसान की सबसे शरीफ तरीन विरासत ये है कि इंसान इल्म छोड़ के जाए। हम किसी इंसान की एक बंदे की विरासत, अजीम तरीन विरासत, शरीफ तरीन विरासत, उसका सारा हम व गम ये होना चाहिए कि मैं इल्म देकर जाऊँ, मैं इल्म सीखूँ इस दुनिया में और फिर सीख कर ये इल्म जो है उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद दूसरों तक फैला के जाऊँ। ये जो आप तुलाब अजीज़ बैठे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके पास जो विरासत है जिसके वारिस आप बनने जा रहे हैं, ये ऐसी विरासत है जिसके बारे में कायनात का अजीम फर्द मौला फरमाते हैं इस जैसी विरासत और किसी के पास, कायनात की शरीफ तरीन विरासत इल्म की विरासत है। इल्म भी वही बाज़मत होता है जो दर अहले बैत से लिया गया हो, इल्म वही कामयाब होता है। इसीलिए नहजुल बलागा मौला का फरमान है जो हमारा कलाम है ये तमाम कलामों का सरदार है। जहाँ अहले बैत के कलाम के ज़रिए तुम लोगों से गुफ्तगू करोगे तो फिर तुम्हारी कलाम जो है तमाम लोगों पर सरदारी करती हुई नजर आएगी। जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं किसी महफिल में, किसी जगह पर, अगर आप अहले बैत के कलाम के ज़रिए गुफ्तगू करेंगे फिर उस कलाम में या उस महफिल में जो सरदार गुफ्तगू होगी, जिसका रुतबा बुलंद होगा, जिसका मकाम बुलंद होगा, वही कलाम होगी जो अहले बैत के साथ जिसकी निस्बत होगी। क्योंकि ये दर ही ऐसा दर है, ये वही दर है जो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया है। पैगम्बर खुदा ने फरमाया ना मदीनतु इल्मुन व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ये मशहूर तरीन हदीस है पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम सब ने सुनी है और हमें याद है, बहुत याद है। लेकिन यहाँ नहजुल बलागा में मौला ने एक तशबीह दी है, एक तशबीह दी है। वो तशबीह बड़ी समझने वाली है, अगर तवज्जो है तो वो तशबीह मैं आपको सुनाऊँ। ये तशबीह मौला ने इसकी कुछ इस तरह दी है। मौला ने फरमाया है क्या बंदगाने खुदा, अगर कोई बंदा जो है घर की दीवार फैलान कर आए कोई चीज़ लेने के लिए, क्या ख्याल है तुम्हारा, उसे क्या कहते हैं? आपके इलाके में भी जोर कहते हैं। ये दरवाज़ा है मदरसे का, जो दरवाजे से ना आए बल्कि इधर से दीवार फैलान कर आए, चाहे दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, हर बंदा उसे क्या कहता है? चोर कहता है। मौला ने फरमाया पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलूम का जो दरवाज़ा बताया है वो मैं अली हूँ, जो अली को
को छोड़कर किसी और रास्ते से आएगा, जो अली को छोड़कर, जो हम अहले बैत को छोड़कर किसी और दर से आएगा, वो चोर कहलाएगा। दरवाजे को छोड़कर दीवार फैलान कर है। कितनी बेहतरीन तशबीह है मौला ने दी नाजुल बलागा, बेहतरीन तशबीह। इस हदीस को समझने के लिए बेहतरीन तशबीह है। जो इधर उधर अहले बैत को छोड़कर किसी और उलूम के सहारे से, किसी और दर के सहारे से आएगा, वो इस दुनिया में भी चोर कहलाएगा और आखिरत में भी चोर कहलाएगा। और कामयाब है वो अफराद अपनी ज़िंदगी में जो दर अहले बैत से आकर भीख लेते हैं, जो दर अहले बैत से आके अलूम लेते हैं, जो दर अहले बैत से आकर सीखते हैं, जो दर अहले बैत से आकर लेते हैं। यकीन माने जो बंदा इस दर में आता है वो ना इस दुनिया में शर्मिंदा होता है, ना वो आखिरत में शर्मिंदा होगा। वो इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में नहजुल बलागा जैसी अजीम किताब को अपना नमूना अमल बनाया, इसको पढ़ा और इसको समझा और समझकर फिर इसको अपनी महाफिल की जीनत बनाया, अपनी महाफिल की जीनत बनाया। यहाँ मैं एक नुक्ता कहना चाहता हूँ, हम में से हर बंदा जो है इस हदीस को उसे याद भी है, सुनता भी है और वो तज़किरा भी करता है। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी महाफिल व मजालिस को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। अपनी महाफिल तवज्जो है ना, अपनी महफिल व मजालिस को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। क्या ख्याल है अगर अपनी महफिल व मजालिस में, किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी बैठक में अगर अली का कलाम पढ़ा जा रहा हो, अली का कलाम नहजुल बलागा पढ़ा जा रहा हो, हम चंद दोस्त बैठे हैं, मैं तुलाब के साथ साथ बाकी जो दोस्त साहब बुजुर्ग बैठे उनको भी कह रहा हूँ कि अगर हमारी महफिल में हम अगर दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, हमारे हाथ में नहजुल बलागा है, मौला का एक फरमान पढ़ते हैं, अपने दूसरे भाई को सुनाते हैं या उसे समझाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपनी महफिल व मजालिस में नहजुल बलागा का तज़किरा करते हैं, इस किताब को अपने घर में रखते हैं, क्या ये वही अमल नहीं है जो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हमें हुक्म दिया कि हमारे अपनी महफिल को जीनत दो मेरे भाई अली के। अली का कलाम भी जिक्र अली है, अली का कलाम भी जिक्र अली है। ठीक है, अली के फ़ज़ाइल पढ़ना भी अली का जिक्र है, अली की शान में रुबाई कसीदे पढ़ना सुनना भी इबादत है। और सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पर्ची उल्टी रखी हुई थी तो मुझे पता नहीं चला, अब सीधी हो गई तो मुझे पता टाइम ख़त्म हो गया है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों में, अपनी महाफिल में, अपनी मजालिस में, अपने दरूस में, अपने मुबाहिसा में या अपनी ज़िंदगी के हर काम में अपने मौला व आका अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम कलाम को याद रखें और अपनी महाफिल को इस कलाम के ज़रिए ज़ीनत दें। दुआ है खुदावंद आलम आपको इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।